गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रिवर सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और लास्ट मतलब कल एक और लेक्चर करेंगे, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा पेनिनसुलर रिवर्स का ऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी का नहीं आता, उसमें ऑर्डर सेट करना और कौन ईस्टर्न घाट की है वेस्टर्न घाट की है वही बताना है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा लास्ट सेकेंड है, तो इसमें हम मिसलेनियस रिवर्स कुछ देख लेते हैं। तो पहला रिवर है नर्मदा। चलिए पहला है नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पहले रिवर ट्रिब्यूटरी देखेंगे, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे दो चीज़ जो कि है कुछ फैक्ट और इसका डायग्राम। तो पहला वही है ओरिजिन, सेकेंड है फ्लो। फ्लो और बेसिन इसका सेम ही है, तो हम एक ही साथ देख लेते हैं। तो ओरिजिन और फ्लो, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ओरिजिन ये निकलती है, इसका एसोसिएटेड प्लेस का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक रीजन कहाँ, एमपी में ही है। तो अमरकंटक के मैकाल रेंज से, मैकाल रेंज, और इसे सतपुड़ा से भी एसोसिएटेड किया जा सकता है, सतपुड़ा से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये निकलती मेन कहाँ है, मैकाल अमरकंटक से, समझ गया। फिर इसका फ्लो बेसिन हो गया, इसका बेसिन कहाँ है, तो पहला ये अमरकंटक तो एमपी में ही है, तो पहला एमपी हो गया। फिर सेकंड आपका महाराष्ट्र हो गया और लास्ट हो गया गुजरात। ठीक है, तो 3 स्टेट से होके पास करती है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका फ्लो देख लिए। तो चलिए अब इसका डायग्राम से इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लो, ये उल्टा करता है, ये जनरली ड्रेन करता है अरेबियन सी की तरफ। बाकी सारा रिवर था वो उधर करता था बे ऑफ बंगाल तरफ, ये अरेबियन सी, तो इसका फ्लो इधर है। तो चलिए इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। 1 2 3, इधर 3 है, 1 2 3 4। तो ये कौन सा साइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। तो पहला ट्रिब्यूटरी है इसका हिरन। ठीक है, हिरन राइट साइड में, हिरन। सेकंड है कोलार, हिरन, कोलार। और थर्ड है बर्न। हिरन, कोलार, बर्न। क्या है, हिरन, कोलार एंड बर्न। और ये साइड देख लेते हैं। तो इधर है आपका पहला तवा, फिर है शेर, फिर है शक्कर, और लास्ट है बांजर या बांजर। ठीक है, तो देखिए इसमें नाम कैसे याद आराम से हो जाएगा आपको। पहले देखिए किचन से रिलेटेड ऐसे जितना रिवर पढ़े उसमें थोड़ा नेम था, तो ऐसे किचन और ये एनिमल का नाम से नहीं था। तो आज देखिए तवा और शक्कर जनरली किचन से रिलेटेड है, तो याद रख सकते हैं नर्मदा रिवर का। फिर एनिमल में शेर और हिरन। ठीक है, शेर हिरन किधर, नर्मदा में। फिर कोलार, कोलार कोल माइंस, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बरना और बांजर। ठीक है, तो ऐसे समझ गए, तो इसे याद रख लीजिएगा। और फिर यही इसका ट्रिब्यूटरी यही था। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स भी बताते हैं आपको। फैक्ट्स याद करना है, फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फैक्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका फर्स्ट फैक्ट है, ये एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, तो रिफ्ट वैली होता है ना, जैसे कि जनरली डाइवर्जेंस एक्टिविटी होता है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फिजिकल, उसमें बताऊंगा जो डाइवर्जेंस होता है प्लेट का, तो वो एक पाथ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये एक प्लेट था पहला और ये दूसरा प्लेट था, तो ये डाइवर्जेंस से एक पाथ फॉलो हुआ, तो उसी को पाथ फॉलो करती है, तो उसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, रिफ्ट वैली का। सेकेंड, ये एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है, एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या होता है, ऐसे डेल्टा में जनरली सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। एस्चुअरी में क्या होता है, सेडिमेंट नहीं होता, क्योंकि ये इरोजनल एक्टिविटी नहीं कर पाती है। ठीक है, और फिर थर्ड इसका हो गया, ये पहला क्या हो गया था, रिफ्ट वैली हो गया था। सेकेंड एस्चुअरी। और थर्ड फैक्ट है, ये फ्लो करती है बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस क्या है, एक तो मैंने लिख दिया था सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। एंड सेकेंड हो जाएगा आपका विंध्यान, विंध्यान। ठीक है, तो फैक्ट में क्या बताया, पहले ये एग्जाम्पल किसका है, रिफ्ट वैली का। फिर सेकेंड आपका क्या था, इसका ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है और सतपुड़ा और विंध्यान के बीच में जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका ट्रिब्यूटरीज। चलिए जल्दी ले लेते हैं। तो ये पहले ऐसे फ्लो था, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या था, हिरन, के से बी से, फिर टी एस एस और बी। तो एच से था हिरन, के से कोलार, बी से बंजर,
क्या था, बरना, सॉरी। फिर यहाँ ती से तवा, एस से शेर, एस से शक्कर, और लास्ट था बांजर, ठीक है। और इसका देख लेते हैं, इसका आज ही प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स, तो पहला प्रोजेक्ट्स में इसका नाम आता है आपका सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सेकंड है ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। तो देख लीजिए, एक क्या है, सरदार सरोवर डैम, सेकंड है आपका ओमकारेश्वर डैम, और एक और डैम का नाम याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट लेकिन याद रखिएगा, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। तो 3 डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो प्रोजेक्ट्स देख लिए, तो 3 ही था प्रोजेक्ट इसमें जनरली याद करने लायक, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर करते हैं। नेक्स्ट रिवर हमारा होने वाला है सीरीज में, इसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं देखना, ट्रिब्यूटरी जनरली इसका ओरिजिन और फिर फ्लो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है तापी, ठीक है। तापी का पहला ओरिजिन देख लेते हैं और इसका फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन, फ्लो या बेसिन सेम ही है। तो ओरिजिन इसका तापी का होता है, तापी का ओरिजिन आपका बैतूल या मुल्ताई प्लेट्यू से होता है, ठीक है। ये याद रखिए, ये एमपी में ये मुल्ताई प्लेट्यू, ठीक है। तो तापी ओरिजिन कहाँ करता है, बैतूल या मुल्ताई प्लेट्यू, ठीक है। और इसका फ्लो वही सेम है, आपका जो था आपका नर्मदा का था वही है। तो नर्मदा का क्या था, एमपी था, महाराष्ट्र था, और एक और क्या था, गुजरात, ठीक है। फिर बाद में ये गल्फ ऑफ खंबात वही ड्रेन कर जाती है, ठीक है, सूरत में। तो इसमें समझ गए। और इसका एक और मेन चीज़ है वो याद रख लीजिएगा, इसका एक प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट एक ही है, ठीक है, उसको आपको याद ही रखना है। वो प्रोजेक्ट है, कलर डिफरेंट कर देते हैं, उकाई सागर परियोजना डैम, ठीक है। तो तापी से रिलेटेड हमें क्या क्या याद रखना है, पहला इसका ओरिजिन बैतूल या मुल्ताई प्लेट्यू, सेकंड एमपी महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लो करती है, या बेसिन भी वही है। प्रोजेक्ट क्या है, उकाई सागर परियोजना डैम, इसमें एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो तापी हमने देख लिया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं लूनी रिवर। नेक्स्ट है हमारा सीरीज में लूनी रिवर, ये सब में ज़्यादा नहीं, वही देखना है छोटा छोटा फैक्ट्स, ठीक है। तो लूनी रिवर का पहले ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन आपका सेम वही है, ओरिजिन आपका जो अरावली है वहाँ माउंटेन, अरावली कहाँ पर है, माउंटेन आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये फ्लो भी राजस्थानी में करती है, और मैंने एक स्टार्ट क्लास में बताया था ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज, या इसी को बोल देंगे एसोसिएटेड वर्ड, जो आपको मैंने क्लास में बताया था वो है इपहेमिरल रिवर, इपहेमिरल रिवर, ठीक है। तो इफेमरल क्या होता है, जो अपने माउथ से जाने से पहले ही सूख जाती है और सीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनलैंड ड्रेनेज वही कि ओशियन में मिलने से पहले ही वो सूख जाती है रास्ते में ही, ठीक है। तो लूनी रिवर देख लिया हमने, अरावली से ओरिजिनेशन है, इनलैंड ड्रेनेज है, इफेमरल रिवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और रिवर है, इसी में ही बताते हैं, इनलैंड ड्रेनेज का एक और रिवर का एग्जाम्पल देते हैं, वो है घग्गर, घाघरा नहीं, घाघरा तो उसकी ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। तो घग्गर रिवर, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना था, इनलैंड ड्रेनेज था, एफेमरल रिवर और अरावली से निकलती है। तो चलिए एक और लास्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, माही रिवर, ठीक है, माही रिवर। तो माही रिवर का भी पहले ओरिजिन देख लेते हैं। तो ओरिजिन इसका विंध्याचल से एसोसिएटेड है, ठीक है, विंध्याचल, विंध्याचल। और इसका एक फैक्ट है जो मैं बोलूँगा उसको आपको याद रखना है। तो सेकेंड है इसका ओरिजिन देख लिया, फिर ओरिजिन के बाद फिर इसका स्टेट या फ्लो देख लेते हैं। तो फ्लो वही है, एक बस डिफरेंट है, इसमें इसमें एमपी है और महाराष्ट्र नहीं, इसमें राजस्थान है और गुजरात है, एमपी राजस्थान एंड गुजरात, एमपी राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। और इससे एक ही फैक्ट है जो जनरली एग्जाम में आता है, मैं इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स, ठीक है। तो ओरिजिन विंध्याचल, फ्लो एमपी राजस्थान गुजरात, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, समझ गए।
तो यही हमारा मेन मकसद था आज का मिसलेनियस रिवर को देखना। तो चलिए, कल हमने कुछ प्रोजेक्ट्स, कल हमने इंडस रिवर सिस्टम कवर किया था, उससे रिलेटेड दो चीज़ बचा हुआ था। एक प्रोजेक्ट्स था और एक आपका बेसिन। तो बेसिन तो इजी है, इसका जनरली सामने का ही स्टेट है। तो बेसिन देख लेते हैं। पहले जो हमें याद रखता है, हिमाचल प्रदेश तो याद ही रहेगा क्योंकि उधर से ही होता है। फिर हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड स्टेट देख लेते हैं और कौन कौन सा। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब के बाद हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। और देखिए, ये सब तो हमें याद रहेगा। जो हम भूल सकते वो हम देखेंगे। पहले जम्मू एंड कश्मीर तो होगा, ये भी याद ही रहेगा। लास्ट जो हम एक ही है जो हम भूल सकते हैं इसमें, और गड़बड़ राजस्थान, ये राजस्थान से भी है, ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरी एसोसिएटेड, मतलब इसका बेसिन राजस्थान में भी है, ठीक है। और यहाँ इंडस लिख देते हैं सो दैट अब कन्फ्यूजन ना हो। इंडस, ठीक है। तो इंडस का बेसिन देख लिया। और चलिए नेक्स्ट, इसका सेकेंड है हमारा इंडस का कुछ प्रोजेक्ट्स। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स है वो देख लीजिएगा। इसमें पहले मैं सेक्शन बनाता हूँ। पहला ये डैम का सेक्शन है, ठीक है। डैम का, तो डैम है इसमें कुछ मेन पहला है, कलर चेंज कर लेते हैं विजिबल हो जाए। हाँ, सलाल या बगलीहार डैम, बगलीहार डैम। ये कौन सा एसोसिएटेड है? तो ये चेनाब रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है। सलाल और बगलीहार डैम चेनाब से। सेकंड जो आपका है, सेकंड है पोंग डैम। पोंग डैम जनरली एसोसिएटेड है ब्यास से, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, सलाल और बगलीहार डैम कहाँ से एसोसिएटेड है? चेनाब से। और सेकंड आपका हो जाता है पोंग डैम, जो कि ब्यास रिवर से एसोसिएटेड है। तो चलिए, और फिर देखते हैं इसमें लेक्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो लेक्स देख लेते हैं। सेकंड हमारा लेक्स का सेक्शन बनेगा। तो लेक्स जनरली कौन कौन सा है इसमें, आप ही याद करिए। इसमें तो लेक्स आपको याद ही होगा। एक डल लेक याद होगा, ठीक है। एक उलर लेक याद होगा, ठीक है। और एक और लेक है जो जनरली हम भूल जाते हैं, वो है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो दल लेक, उलर लेक, गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो लेक में हमने तीन देख लिया, दल लेक, उलर लेक एंड गोविंद सागर लेक। और डैम्स में क्या देखा? सलाल बगलीहार चेनाब रिवर पर है। फिर आपका पोंग डैम ब्यास पे। एक और था, भूल गया था मैंने बताना, वो आपका है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम, हाँ। ये किस रिवर पर है? ये सतलज रिवर पे है, ठीक है। तो भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर पे है। बगलीहार सलाल डैम आपका चेनाब में है। पोंग डैम आपका ब्यास में है। और फिर लेक में बता दिए, दल लेक, उलर लेक और एक गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक का जनरली याद रख लीजिएगा, ये लेक किस रिवर से एसोसिएटेड है? सतलज, समझ गए। तो ये दल लेक हो गया, एक उलर लेक हो गया, गोविंद सागर लेक, ठीक है। ये लेक हो गया, फिर ये डैम हो गया। और एक लास्ट और एक कैनाल बताते हैं। जो मैंने कल बताया था ना, इंडस में हरिके नामक एक जगह बताया था, वहाँ पर एक कैनाल है, ठीक है। वो कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको। डैम देख लेना है, सलाल बगलीहार डैम चेनाब रिवर पर है। पोंग डैम ब्यास पे है। भाखरा नंगल डैम सतलज पे है। और फिर लेक्स में दल लेक, उलर लेक, गोविंद सागर लेक कहाँ पर है? सतलज में। फिर कैनाल में हरिके पास ही एक कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। बेसिन देख लीजिए, बस भूलने वाला एक था राजस्थान, ठीक है। और फिर प्रीवियस स्लाइड भी देख लेते हैं, रिवीजन फट से कर लेते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में देखिए, माही रिवर का ओरिजिन कहाँ था? विंध्याचल से ओरिजिन याद रखना था। फ्लो क्या था? एमपी, राजस्थान भूलने लगा था, वही अंडरलाइन कर लिए, गुजरात, ठीक है। फैक्ट क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो हमारा तापी रिवर था। तो तापी रिवर का ओरिजिन कहाँ था? बैतूल या मुल्ताई प्लेट्यू। फ्लो कहाँ था? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। सेम किसका था फ्लो? नर्मदा का। फिर प्रोजेक्ट्स क्या था? उकाई सागर परियोजना डैम। फिर उसी के बाद लूनी रिवर देख लिए। लूनी रिवर में ओरिजिन कहाँ था? अरावली था और राजस्थान में था। इनलैंड ड्रेनेज और एफेमरल रिवर का एग्जांपल था, मतलब ये अपने माउथ से जाने से पहले ही सूख जाती है। और इसका एक और एग्जांपल था घग्गर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्मदा का रिवीजन किए थे, हिरन, कोलार, बरना।
फिर तवा शेर साकर बांजर, ठीक है। फिर इसका प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। और लास्ट फिर देख लेते इसका ओरिजिन, आप देख लीजिए, अमरकंटक मैकाल रेंज सतपुड़ा से, फ्लो था एमपी महाराष्ट्र गुजरात। और फैक्ट क्या था, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, इश्यूरी का फॉर्मेशन करती है और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यही था हमारा लेक्चर का एंड। बाकी कल पेंसुलर का ऑर्डर बता देंगे, बाकी फिर आपका रिवर सिस्टम टोटली ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद। ओके, फिर थैंक यू।